रूप को घोड़े में बदला। चिंता मत करो, तुम्हारी कोख से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। हट में उन्होंने पूरा महल छान मारा। अरे अरे, यह कहाँ चले गए? अब तो लौट कर आ भी नहीं रहे हैं कहीं। बहुत समय पहले की बात है। सुवर्णपुरी अपने समृद्ध और वैभव के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उस पर राजा वीरव्रतसेन का शासन था, जो अपने सुशासन, पराक्रम, बुद्धिमत्ता और प्रजावत्सल स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा वीरव्रतसेन के राज्य में खेत लहलहाते, नदियां में निर्मल धारा बहती थी, प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन राजा वीरव्रतसेन ने अपने महामंत्री अश्वकेतु से कहा, वे प्रतिदिन राज्य की जांच और प्रथाल के लिए भ्रमण करके आए, ताकि वह राज्य के हर पुरुष, महिला और बालक के साथ कोई अन्याय न हो और किसी भी प्रकार का कष्ट किसी को न हो। परंतु इस अपार वैभव के बीच में राजा और रानी सुरंजनिका को पुत्र सुख से वंचित थे, जिसका घाव बनकर दोनों अंदर अंदर ही मारता रहता था। राजा वीरव्रतसेन और रानी सुरंजनिका संतान की प्राप्ति के लिए हजारों दान धर्म, असंख्य धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र जाप, व्रत और सभी देवी देवताओं की आराधना की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। समय बीता, राजा और रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ चले, लेकिन उनकी गोद अब भी सुनी थी। एक दिन महल के शांत वातावरण आंगन में महारानी सुरंजनिका भरे मन से राजा वीरव्रतसेन से कहा कि हे महाराज, आज कितने साल हो गए हम बुढ़ापा की टहलीज पर खड़े हैं, फिर एक संतान नहीं हुआ। मुझे दिन में चैन नहीं और रातों में नींदें कोसों दूर रहती। बस ये सोचकर हमारे इतने विशाल सुवर्णपुरी राज्य का संभालने वाला वारिस कौन होगा? आपके बाद इस राज सिंहासन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? इतनी बात सुन राजा के आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। उनके मुख से कोई जवाब न निकल सका। समय के साथ महाराज और महारानी को भोजन पानी की सुध भी न रहती। तभी एक सुबह महल के बाहरी प्रांगण में एक तेजस्वी महायोगी साधु हाथ में भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचे। महारानी ने उन्हें देखा और मन ही मन सोचा और संकल्प किया, यह मेरे जीवन का अंतिम दान धर्म होगा। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। महारानी सुरंजनिका दान देने के लिए हाथ में चावल के पात्र लेके बाहर आई और जब वे तेजस्वी महायोगी साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ी तो उनके मुख पर छिपी चिंता और उदासी साधु को स्पष्ट दिखाई दे गई। उस साधु ने करुण स्वर में रानी से पूछा, हे महारानी, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? तब महारानी भरे हृदय से उस साधु से अपनी सारी व्यथा कह सुनाया, जिससे वह तेजस्वी महायोगी साधु ने कहा, हे महारानी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कोख से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, परंतु वह बालक केवल 18 वर्ष तक ही इस संसार में जीवित रहेगा। उसके बाद वह इस लोक पर न रहेगा। तेजस्वी साधु ने अपने झोली से भभूत निकालकर रानी को देते हुए कहा, हे महारानी, इस भभूत को आप और राजा दोनों मिलकर प्रेम से ग्रहण करिए, तब पुत्र की प्राप्ति संभव होगा। हे रानी, अब इससे अधिक देना मेरे बस में नहीं। इतना कह साधु लौट गया। उसके बाद महारानी सुरंजनिका सोचने लगी, बांझ कहलाने से ज्यादा अच्छा है, कम से कम 18 वर्ष तो अपने संतान का सुख मिलेगा। उसको ढेर सारा प्यार करूंगी, लाड़ दुलार दूंगी। इतनी बात सोचती रानी कक्ष में पहुंच गई। राजा अपने दरबार के कार्यों से निवृत्त होकर थका मादा जब कक्ष में लौटता है, तब महारानी राजा से साधु और उसके द्वारा दी हुई भभूति के बारे में सब कुछ कह सुनाया। राजा वीरव्रतसेन रानी से निराश भरे स्वर में कहते हैं, हे रानी, जब इतने यज्ञ, दान धर्म, पूजा पाठ करने के बाद भी कुछ न हुआ तो इस भभूत से क्या होगा? परंतु रानी के मन में कोई तकलीफ दुख न हो, इसीलिए राजा ने रानी संग मिल उस भभूति को बड़े प्रेम से ग्रहण करके विश्राम किया। समय बीता। उस तेजस्वी महायोगी साधु के वचनों के अनुसार रानी गर्भ से हो गई, जिससे पूरे महल और राज्य में खुशी की लहर दौड़ उठी। और यह खबर सुन महाराज वीरव्रतसेन की खुशी का ठिकाना न रहा। उछल कूद करने लगे। गर्भवती रानी ने राजा से कहा, महाराज, साधु की दी हुई भभूति ने अपना काम कर दिखाया है। हमारे दिल में जो संतान को लेकर पीड़ा थी अब समाप्त हो गई। इतने कहते कहते रानी और राजा एक कल्पना भरी दुनिया में खो गए। राजा वीरव्रतसेन अपने आने वाले भावी राजकुमार को लेकर कभी राज्यसभा में बैठे देखते तो कभी घुड़सवारी और शस्त्र विद्या सीखने की कल्पना करते। रानी भी अपने गोद में रखकर कभी लोरियां गाने और कभी सुलाने की कल्पना में खोए रहती। समय बीता। महारानी सुरंजनिका ने एक अति सुंदर, गोरे चिट्टे और तेजस्वी राजकुमार को जन्म दिया। सुवर्णपुरी में 8 दिन तक ढोल नगाड़ों की गूंज और मंगल गीतों के बीच महाराज वीरव्रतसेन ने राजसी रीति से उसका नाम रखा राजकुमार अरिंद्र वर्मा। नामकरण के उपरांत सबसे विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर राजकुमार अरिंद्र वर्मा की कुंडली देखी गई, परंतु कुंडली देखते ही ज्योतिषियों के मुख का रंग पीला पड़ गया, चेहरे मुरझा गए। एक ज्योतिषी ने राजा से बड़े ही उदास मन से कहा, महाराज, राजकुमार अरिंद्र वर्मा की कुंडली ये बता रही है कि राजकुमार इस लोक में केवल 18 वर्ष तक ही रहेंगे। इतना सुन सभा के सभी दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। राजा और महारानी सुरंजनिका को यह बात पहले से ही ज्ञात थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, परंतु कुछ न कहा। उनके हृदय में इस बात की गहरी पीड़ा तो थी, पर उससे भी अधिक खुशी इस बात की थी कि भगवान ने उन्हें संतान सुख तो दिया, चाहे वह 18 साल जिए या 50 साल। इसके बाद राजा वीरव्रतसेन और रानी सुरंजनिका ने अपने राजकुमार को अपार स्नेह और लाड़ प्यार से पाला, कोई भी कमी न छोड़ी। महाराज ने राज्य के सर्वश्रेष्ठ
आचार्यों और गुरुओं की चयन किया ताकि राजकुमार को राज्य शास्त्र, शस्त्र विद्या, धनुर्वेद, युद्ध कला, नीति शास्त्र, ज्योतिष, संगीत, साहित्य और अन्य 12 विद्याओं का ज्ञान दे सके। राजकुमार अरिंद्र वर्मा 5 साल के उम्र में ही इतने तीव्र बुद्धि और विलक्षण स्मरण शक्ति वाले थे। उनको ये अध्ययन में देर न लगी, वह शीघ्र ही सभी विद्याओं में निपुण हो गए। कुछ समय के उपरांत जब राजकुमार 12 वर्ष के हुए तो महारानी सुरंजनिका ने राजा से कहा, हे राजन, महाराज, अब समय आ गया है कि हम अपने राजकुमार के लिए एक योग्य राजकुमारी का चयन करें और उनका विवाह संपन्न कराएं। महाराज ने इस बात को स्वीकृति दी और राज्य भर में संदेश भेजे गए और पूर्व की राजकुमारी चंद्रकिरण, जो रूप की रानी जिसे चांद भी देख शर्मा जाए, के साथ राजकुमार अरिंद्र वर्मा का विवाह अत्यंत धूमधाम से हुआ। विवाह के 2 साल उपरांत समय के साथ राजकुमार अरिंद्र वर्मा का व्यक्तित्व और भी निखर आया। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और अत्यंत लोकप्रिय राजकुमार बन चुके थे। लेकिन जब वे 18वें वर्ष में प्रवेश करने वाले ही थे, तब एक दिन वे अपने पिता के पास आए और बहुत विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैं संपूर्ण राज्य और नगर को देखना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहता हूँ, लोगों का हाल जानना चाहता हूँ। इतना सुन राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। फिर हृदय पर पत्थर रख चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए राजकुमार से कहा, जाओ पुत्र, पूरे राज्य का भ्रमण करो, लोगों को जानो और समझो, ताकि तुम अपनी धरती और अपनी प्रजा को भली भांति समझ सको, क्योंकि एक दिन इसका राजा तुम्हें ही बनना है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जहाँ भी जाओ, जो भी करो, अपनी यात्राओं और ठिकानों के विषय में अपनी पत्नी से कुछ न कहना। इस पर राजकुमार ने उत्तर दिया, जैसा आपने कहा है पिताश्री, मैं वैसा ही करूंगा। इतना कह वहां से चले गए। महाराजा वीरव्रत सेन अकेले मायूस, टूटे मन से महल की खिड़की से बाहर दूर तक फैले सुवर्णपुरी के आकाश पर टिकी हुई थी। वह सोच रहे थे, वह भी दिन आने वाला है जब राजकुमार इस लोक को छोड़ चले जाएंगे, जैसा कि उस त्रिकालदर्शी साधु ने कहा था। तब इस राज्य को कौन संभालेगा? यही सोच सोच कर राजा बहुत ही निराश खड़े थे। इसके बाद कई दिन बीत गए। राजकुमार प्रातःकाल राजकार्य का अभ्यास करते, दिन में महल के बागों में राजकुमारी चंद्रकिरण संग विहार करते, हंसी खुशी के पल बिताते। लेकिन उन सुखद क्षणों के पीछे एक रहस्य पनप रहा था जिसे कोई न जानता था। परंतु जैसे ही रात्रि का घड़ी चक्र 12 पर पहुंचता तो राजकुमार अरिंद्र वर्मा बिस्तर से चुपचाप खड़ा होता और महल से बाहर चला जाता और हर सुबह भोर में वापस शयन कक्ष में लौट आता, मानो कुछ हुआ ही न हो। ऐसे अनेक रात्रि बीत गया। परंतु अब राजकुमार के 18वें वर्ष के समीप था और तभी एक रात्रि राजकुमारी चंद्रकिरण का नींद से जाग उठी। उसने देखा राजकुमार अरिंद्र वर्मा बिस्तर पर नहीं है। पहले दिन राजकुमारी ने सोचा कहीं गए होंगे, फिर अगले रात यही हुआ। तब राजकुमारी को लगा कोई ध्यान या प्रार्थना का नियम हो, इसीलिए जाते हो। तीसरी रात्रि पुनः वही रहस्य। अब रानी के मन में संशय, भय और व्याकुलता ने स्थान ले लिया था। उसकी अगली रात जैसे ही वह उठी और देखा कि शैया खाली है और अरिंद्र वर्मा वहां नहीं है, तो घबराहट में उन्होंने पूरा महल छान मारा, राजपट, आंगन, बगीचे, यहाँ तक कि राजसभा तक, लेकिन कहीं भी उनका अता पता नहीं चला। समय धीरे धीरे बीतता रहा और जब भोर की पहली किरणों ने महल की खिड़कियों पर दस्तक दी तो चंद्रकिरण के लिए यह किसी रहस्य से कम न था कि अरिंद्र वर्मा अपनी शैया पर शांत भाव से लेटे थे, मानो रात भर कहीं गए ही न हो। चंद्रकिरण स्तब्ध रह गईं। वह कुछ पूछना चाहती, परंतु संकोच और भय से मौन साध लेती। फिर लगातार अनेक रातें बीती। अब उनका धैर्य चुकने लगा। मन ही मन वे सोचती, ये रात में कहाँ जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, क्या रहस्य छिपा रहे हैं मुझसे। पर यदि मैंने पूछा और ये रुष्ट हो गए तो, कहीं गुस्सा कर बैठे तो, अपनी उलझन किसी से कह भी न पाती। पिताजी से भी वे इस विषय में पूछने का साहस न जुटा पाई। यह रहस्य उनके मन को भीतर ही भीतर खाता रहा। धीरे धीरे चिंता और विरह ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि उन्होंने भोजन का निवाला गले के अंदर उतरता ही नहीं। राजकुमारी के मुख का तेज क्षीण होने लगा, कांति मुरझाने लगी और शरीर दिन ब दिन दुबला पतला होता चला गया। महल की दासियां आपस में बातें करती कि राजकुमारी को ऐसा क्या हुआ कि वह इतनी दुबली और पतली कमजोर होती चली जा रही है, परंतु इसका कारण कोई न जान पाता। उसी राज्य में एक वृद्धा फूल वाली मालिन रहती थी, जो प्रतिदिन राजमहल आकर छोटी रानी चंद्रकिरण को फूल देती थी। एक दिन मालिन ने देखा रानी का चेहरा मुरझाया हुआ, देह दुबली पतली और आंखों में गहरी चिंता। इतना देख वह चौंक गई। मालिन ने रानी चंद्रकिरण से पूछा, बेटी, किस बात की चिंता है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाती जा रही है? चांद जैसा चेहरा मुरझा गया है और सूख कर कांटा होती जा रही हो। रानी की आंखें भर आईं और बोली, अम्मा, मैं किससे कहूँ? मेरे स्वामी राजकुमार अरिंद्र वर्मा हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चले जाते हैं और भोर होते ही लौट आते हैं, मानो कुछ हुआ ही न हो। यह रहस्य मुझे बहुत सताता है। आखिर इतनी रात को किस स्त्री से मिलने जाते हैं? ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इतनी बात सुन मालिन बुढ़िया ने बोली, बेटी, यह चिंता तुम्हें खा जाएगी। तुम आज रात ऐसा करो कि
उनके पीछे पीछे जाना और देखना कि वे कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। आज रात उनकी अच्छी तरह पहरेदारी करना, तभी तुम्हें इस रहस्य का उत्तर मिलेगा। चंद्रकिरण ने चिंता भरे स्वर में कहा, हाँ अम्मा, लेकिन अगर मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी? इस पर बुढ़िया मालिन ने उपाय बताते हुए कहा, बेटी, तुम्हें नींद न आए इसके लिए तुम अपने बाएं हाथ की उंगली में हल्का सा जख्म कर लेना और उस पर थोड़ी मिर्च लगा लेना। जलन इतनी तीव्र होगी कि पीड़ा से तुम पूरी रात जागती रहोगी और इस तरह अपने स्वामी के रहस्य को जान सकोगी। रानी ने वही किया। रात को राजकुमारी उंगली पर जख्म कर मिर्च लगा दी। तीव्र जलन से वह देर रात तक जागती रही और सावधान होकर अपने पति पर नजर रखती रही। लेकिन कुछ समय बाद पीड़ा कम होते ही उसकी आंखें भारी होने पर सो गई। दूसरे दिन प्रातः जब बुढ़िया मालिन फूल लेकर महल पहुंची तो उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ बेटी? क्या तुम देख पाई कि तुम्हारे पति कहाँ जाते हैं? रानी ने दुखी स्वर में कहा, अम्मा, पहले कुछ समय तक तो मैं जागती रही, परंतु वह केवल इतना ही देख सकी कि राजकुमार बिस्तर से उठकर बाहर निकल रहे हैं। पर कुछ समय पश्चात मुझे नींद आ गई। इतनी बात सुन बुढ़िया मालिन ने समझाया, कोई बात नहीं बेटी, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और उस पर अधिक मिर्च डालना ताकि दर्द और तेज हो और नींद न आए। उस रात छोटी रानी चंद्रकिरण ने मन ही मन निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगी। जब वे बाहर निकलेंगे तो मैं उनका रास्ता रोकूंगी और स्वयं पूछूंगी कि वे जाते कहाँ हैं। आधी रात होने को आई। महल के प्रांगण में घना सन्नाटा था और चारों ओर दीपों की मंद लौ जल रही थी। जैसे ही घड़ी ने 12 का घंटा बजाया, राजकुमार अरिंद्र वर्मा शैया से उठे और धीरे धीरे कक्ष से बाहर निकलने लगे। तभी रानी बिलखते हुए स्वर में बोली, कहाँ जाते हो प्राणनाथ, और किससे मिलने जाते हो रात्रि के इस पहर? मुझे बताइए प्राणनाथ। राजकुमार अरिंद्र वर्मा ठिठक गए और समझाने का प्रयास किया, देखो चंद्रकिरण, कृपया जिद मत करो। अगर मैंने तुम्हें यह बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। राजकुमार की आंखों में भय और करुणा दोनों साफ साफ दिख रहे थे। विवश राजकुमार राजकुमारी को अभिमंत्रित चावल देते हुए कहा, इन चावलों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद तुम बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, तब मैं जैसा था वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। ठीक है, राजकुमारी चंद्रकिरण कहती है, अरे बाबा, मैं नहीं भूलूंगी। राजकुमारी इतना कहकर बड़े आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में पकड़े अभिमंत्रित चावल अपने पति के ऊपर फेंक देती है और तभी राजकुमार अरिंद्र वर्मा का शरीर एक विशाल तेजस्वी सफेद घोड़े में बदल जाता है। देखते ही देखते वह घोड़ा महल के आंगन में जोरदार गति से दौड़ने लगता है, मानो आकाश और धरती उसके खुरों की गूंज से कांप उठी हो। रानी चौंक कर खड़ी रह जाती है। चकित अवस्था में राजकुमारी ये आश्चर्य से बड़ी होकर उस अद्भुत से सफेद घोड़े को निहारती रह गई। इसी हैं कि पति ने उन्हें बाएं हाथ के चावल भी फेंकने के लिए कहा था। कुछ ही समय में राजकुमार बना घोड़ा महल के प्रांगण में कई चक्कर काटता है और फिर तेजी से बाहर निकल जाता है। राजकुमारी चंद्रकिरण घबराकर चिल्लाती है, अरे अरे, यह कहाँ चले गए? अब तो लौट कर आ भी नहीं रहे हैं, कहीं उनकी बात सच तो नहीं हो जाएगी। तभी राजकुमारी को यह याद आता है, हे भगवान, मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तो बाएं हाथ के चावल फेंके ही नहीं। यह सोचते ही रानी चंद्रकिरण का हृदय गहरी पीड़ा में डूब गया और वे व्याकुल होकर विलाप करने लगती हैं। विलाप करती राजकुमारी की आवाज सुन राजा वीरव्रतसेन और महारानी सुरंजनिका तुरंत रानी चंद्रकिरण के पास आए और पूछा, बेटी, इतनी रात गए क्यों विलाप कर रही हो? रानी चंद्रकिरण ने सब कह सुनाया कि किस प्रकार से राजकुमार अरिंद्र वर्मा ने अपने रूप को घोड़े में बदला और गायब हो गए, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी भूल ये हो गई कि मैंने जिस अभिमंत्रित चावल से उनको वापस अपने वास्तविक रूप में बदलना था, उस हाथ का चावल नहीं डाल पाई। इतने कह जोर जोर रोने लगी कि मेरे प्राण प्रिय कहाँ चले गए। ये बात महाराज वीरव्रतसेन और रानी सुरंजनिका को पहले ही पता थी। राजकुमार जैसे ही 18वें वर्ष के होंगे तो वह इस लोक से चले जाएंगे। रानी को समझाकर अपने शयन कक्ष में वापस लौटकर गहरे दुख में डूब गए। समय बीता, 3 महीने गुजर गए और फिर आधा वर्ष निकल गया, पर राजकुमार का कोई अता पता न चला। महाराज ने सिपाहियों को गांव गांव नगर नगर भेजा, स्वयं भी पुत्र की खोज में लगे रहे, किंतु कोई सफलता न मिली। और उधर राजकुमारी चंद्रकिरण अपराध बोध से टूटी रहती, सिसकते हुए कहती कि मेरी एक भूल की वजह से ही आज मेरे पति मुझसे दूर हो गए। यदि उस रात मैं सावधान रहती तो वे कभी मुझसे बिछड़ते नहीं। पश्चाताप की आग में धधक रही राजकुमारी चंद्रकिरण के हृदय में आंखों से आंसू बहते जाते और व्याकुल स्वर में सोचती और बुदबुदाती कि मैं अपने स्वामी के प्रति एक अच्छी पत्नी का धर्म निभा न सकी, परंतु मैं प्रण लेती हूँ कि चाहे कितना ही कठिन मार्ग क्यों न हो, मैं अपने पति को ढूंढ कर ही रहूंगी। अगली सुबह रानी चंद्रकिरण अपने सास और ससुर के कक्ष में पहुंच
पहुंची और बोली, पिताश्री और माताश्री, मैं अपने स्वामी की खोज में जा रही हूँ। जब तक उन्हें पा न लूं तब तक इस महल में लौटकर नहीं आऊंगी। इतनी बात सुन राजा वीरव्रतसेन और महारानी सुरंजना करुणा और स्नेह से बोले, बेटी तुम जो चाहो करो, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हें अपने लक्ष्य में सफल करे और तुम्हारे पति का साथ पुनः प्रदान करे। रानी चंद्रकिरण अपने राजसी वस्त्र को बदलकर एक सेठानी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद राजकुमारी ने अपने कुछ दास दासियों को अपने साथ ले राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल दिया और आने वाले सभी भूखे यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। लेकिन एक शर्त पर, वह जो कोई यात्री को भूख लगी हो तो वह सबसे पहले यह काम करेगा, भोजनालय के आगे रखे